अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ 5 से 6 सेकंड का टाइम है और आपको लासा यानी कि एलसीएम निकालना है, वो भी इन नंबर्स का या इससे भी और ज्यादा बड़े नंबर्स का और बहुत ही लंबे नंबर्स का, तो आप वही अपना पुराना वाला मेथड यूज करेंगे जैसे हम स्कूल में लासा निकालते थे यानी कि एलसीएम निकालते थे, जिसको निकालने में हमें थोड़ी देर लगती थी, थोड़ा लेंथी होता था। लेकिन अभी हमारा टाइम बदल चुका है, हमें यहाँ पर सीखना है ट्रिक्स, यानी कि एलसीएम की ट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हम कोई भी बड़े से बड़ा लासा, बड़े से बड़ा एलसीएम 5 से 6 सेकंड में आराम से बिना पेपर पेन के कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने की रैपिड यानी कि सुपर मैजिक ट्रिक, जिससे आप 5 से 6 सेकंड में कोई भी बड़े से बड़ा एलसीएम या लासा आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8 और 12 का मुझे यहाँ पर एलसीएम यानी कि लासा निकालना है। तो हम स्कूल में क्या करते थे, हम इस तरीके से यहाँ पर निकालते थे कि 2, 4, 8 और 12। हम टेबल पढ़ते थे कैसे, 2 1 2 यानी कि 2 1 2, 2 2 4, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ठीक, उसके बाद हम फिर से टेबल पढ़ेंगे किसकी, 2 से। हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बार होगा, यहाँ पर 2 2 4 यानी 2 2 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर हम 2 एक बार आ गया, 3 एक बार आ गया, हम टेबल में पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर जो नंबर आए हैं उनकी करते हैं यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई, और ये बचे हुए यहाँ पर नंबर हैं उनकी भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की आप करें या मत करें मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक की मल्टीप्लाई करने से। और इन सब की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, यानी कि इसका जो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गया वो 24 यानी कि 24 इसका एलसीएम निकल कर आ गया। जो हमारे पास क्या है, ये हमारा स्कूल वाला मेथड है, पुराना मेथड है। इसमें हमें 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं और उससे अगर नंबर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी रैपिड ट्रिक सीखनी है जिससे हम 5 से 6 सेकंड में बिना पेपर पेन का यूज किए आराम से सेकंडों में सिर्फ यहाँ पर देखकर ही नंबर्स को आसानी से उसका लासा यानी कि एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं जिनका हमें लासा यानी कि एलसीएम निकालना है, और हम रैपिड ट्रिक से यानी कि सुपर मैजिक ट्रिक से 5 सेकंड में बिना यहाँ पर किसी टेबल बनाए, बहुत ही समय वेस्ट किए बिना आसानी से कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमें फोकस करना है सबसे बड़े नंबर पे, सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास है उस पर हमें फोकस करना है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 8 है। यहाँ पर बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 8, यानी कि 8 जो है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। अब हम देखेंगे जो 8 है हमारे पास ये इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 8 जो है हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से हम भाग कर सकते हैं, 2 चौक 8। यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर भाग हो रहा है, पूरा पूरा भाग होगा तभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से भी डिवाइड हो गया, 4 से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 से भी डिवाइड हो गया, 6 से देखेंगे 6 से यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता, 8 6 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 6 करना 6, 6 दूनी 12 होते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 को जो है नंबर को और उसकी गुणा करेंगे, यानी कि उसकी टेबल आगे बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 8 है यहाँ पर तो 8 की 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 देखेंगे किससे कटेगा, 6 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि 6 से अब भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, यानी कि 8 3 24, तो 24 जो है हमारे पास 6 से डिवाइड हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा, 6 3 6 चौक 24 होता है हमारे पास, और 8 3 24। यहाँ पर हमने क्या करा, 4 से डिवाइड हो गया, लेकिन 6 से जब हमारे पास 8 डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने क्या करा, 8 को हमने और आगे टेबल तक पढ़ा, जो 8 की टेबल है हमने उसे आगे बढ़ाया, यानी कि 8 की करी हमने 2 में गुणा, 8 दूनी 16, 16 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो हमने क्या करा, 8 की 3 में गुणा करी, 8 3 24। तो 24 जो है वो 6 से यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, 6 से यहाँ पर 24 की भाग हम दे सकते हैं, यानी कि 6 चौक 24 होते हैं हमारे पास, 6 4 24 होते हैं जो हमने यहाँ पर 8 3 24 करे थे। तो इसका जो एलसीएम आया हमारे पास वो कितना आया, 24, यानी कि 24 जो आ गया वो इसका एलसीएम आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा, बिना यहाँ पर कोई सारणी बनाए, बिना कोई टेबल बनाए, बिना पेपर का यूज करे, यहाँ पर बहुत सा समय नहीं लगा हमें। अभी हम सिर्फ से समझ रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो सिर्फ 5 से 6 सेकंड में सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, समझेंगे और आसानी से इसका उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 3 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 9 सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास। ठीक है, 3 से कट जाएगी, 3 3 9 होते हैं, ठीक है, पूरी पूरी कटेगी। 6 से, 6 के पहाड़े में 9 हमारे पास नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम 9 की और आगे यहाँ पर
क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 9 की, और आगे टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं। 18 6 में कट जाएगा, नहीं कटेगा? 18 6 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है? आता है, यानी कि 6 3 18। तो जो 18 है हमारा, वो इसका हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 18 इसका एलसीएम हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 5 10 और 15 में क्या होगा, 15 हमारे पास बड़ी संख्या है। अच्छा, ये जो बड़ी संख्याएं हमारे पास आ रही हैं, ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने सीरियल बाय लिखा है, एक तरफ से क्रम से लिखा है मैंने, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर ही हो गया, कहीं बीच में भी हो सकती है। आपको करना है पूरे यहाँ पर लाइन में सिर्फ बड़ी संख्या पहले ढूंढनी, चाहे वो बीच में है, शुरू में है, या आखिर में है, कहीं भी हो सकती है। आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है, उस पर फोकस करना है, बाकी नंबर से उसकी क्या करनी है, भाग करनी है। पूरा पूरा कटेगा तो काटना है, और नहीं कट रहा है तो जो नंबर हमारे पास बड़ा वाला है उसको आगे पहाड़ा पढ़ना है और उसके बाद काटना है। ठीक, तो 5 से हमारे पास क्या होगा, 15 कट जाएगा, 5 या 15 होते हैं। 10 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 से 15 नहीं कटेगा, 10 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो करेंगे हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे, और 15 का पहाड़ा क्या करेंगे और आगे पढ़ेंगे। 15 दूनी 30 होते हैं, 30 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 तिया 30 होते हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 30। 2 4 8 12, बड़ी कौन सी है, 12 बड़ी है। 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, 2 छंग 12। 4 से कट जाएगी, 4 तिया 12। 8 से नहीं कटेगी, कितना करेंगे अब इसे, 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि 12 दूनी 24। 8 से कट जाएगी, 8 तिया 24 होते हैं, कट जाएगी, तो कितना आ गया इसका एलसीएम हमारे पास, 24 आ गया। और तेज करते हैं अब इसे थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 18 बड़ा संख्या है। 3 से कट जाएगी, 3 छंग 18 होते हैं, कट जाएगी। 6 से कट जाएगी, 6 तिया 18 होते हैं, कट जाएगी। 12 से नहीं, क्योंकि 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, तो 18 तिया, सॉरी 18 का 18, 18 दूनी 36। 36 कटेगी, नहीं कटेगी 12 से, तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, 12 तिया 36 होते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक, 10 20 और 30 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 30 है। 10 से कटेगी, 10 तिया 30, ठीक है। लेकिन 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 30 दूनी कितने होते हैं, 60, यानी कि 30 2 60 होते हैं, 30 2 60 होते हैं हमारे पास। 60 क्या होगा, 20 से कटेगा, तो 20 तिया 60 होते हैं, यानी कि 30 बार, तो यहां पर कितना आ गया इसका एलसीएम, 60 आ गया। तो हमने क्या करा, सिर्फ बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, यहाँ पर 5 से 6 सेकंड लगेंगे। आप इसे 2-3 बार जब प्रयोग में लाएंगे, 2-3 बार करके देखेंगे, तो बहुत तेज आप कितनी भी बड़े नंबर्स का एलसीएम यानी कि लासा आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने हम और बड़े नंबर्स की तरफ, और उसके बाद सीखेंगे भिन्न का लासा निकालना, और उसके बाद सीखेंगे अपना मासा यानी कि एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पर हमने अभी क्या लिए हैं, थोड़े और लंबे नंबर्स लिए हैं, बड़े नंबर्स लिए, जिनका हम लासा निकालेंगे, अपने रैपिड ट्रिक से कैसे निकालेंगे। सबसे बड़े संख्या पे फोकस करेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 24 यानी कि 24 है। 2 से कट जाएगी, 2 बार हम 24 होते हैं, ठीक है। 4 से कट जाएगी, 4 छंग 24 होते हैं। 6 से कट जाएगी, 6 चौक 24 होते हैं। 8 से कट जाएगी, 8 तिया 24 होते हैं। 12 से कट जाएगी, 12 दूनी 24 होते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सिंपल है बहुत, ये तो बहुत सिंपल निकला। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 18 है। 3 छंग 18 होते हैं, कट जाएगी। 6 से 6 तिया 18 होते हैं, कट जाएगी। 9 से 9 दूनी 18 होते हैं, कट जाएगी, लेकिन 12 से यहाँ पर नहीं कटेगी। 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 का पहाड़ा और आगे पढ़ेंगे। 18 दूनी 36 होते हैं, ठीक है। 36 कट जाएंगे 12 से, 12 तिया 36, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 इसका हमारे पास एलसीएम आ गया निकल कर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है 5 10 15 20 30 और 45 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे बड़े नंबर पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पर 45 है। 5 से 45 कट जाएगा पूरा पूरा। 5 से 10 से 45 कट जाएगा, 10 से 45 पूरा पूरा यहाँ पर नहीं विभाजित होगा, यहाँ पर पूरी पूरी डिवाइड यहाँ पर 10 से नहीं होगी। क्या करेंगे हम, 45 को और आगे टेबल पढ़ेंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। 45 दूनी कितने होते हैं, 90 होते हैं। 45 दूनी 90 होते हैं, 90 कट जाएगा, यानी कि 10 से 90 कट जाएगा, 10 नहीं 90 होते हैं, ठीक है। 15 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। 20 से कट जाएगा, 20 से यहाँ पर हमारे पास 90 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे और आगे पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 45 यहाँ पर हम करेंगे 45 चौक 180। 45 चौक कितने होते हैं, 180 होते हैं, वो जो किस क्या करेगा, 20 से कट जाएगा पूरा पूरा। 30 से भी कट जाएगा, यानी कि 3 छंग 18 होते हैं, तो 30 से भी हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 180 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 4 8 12 16। 16 सबसे बड़ी संख्या है, फोकस करेंगे इस पर। 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 4 चक 16 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, ठीक है। 12 से नहीं कटेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 16 की हम आगे यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 भी नहीं कटेगा 12 से। 16 कम 16 48,
16 तियां कितने होते हैं, 48 यहाँ पर होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास 12 से कट जाएंगे, 12 चौक 48 होते हैं, यानी कि 12 4 जा 48। 5 10 20 40 60 और 90 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हमें 90 सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास, क्या करेंगे अब 5 से कट जाएगी, 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 10 से उड़ जाएगी, 10 90 होते हैं, 20 से हमारे पास डिवाइड नहीं होगी, हम क्या करेंगे अब 90 को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 90 की 2 बार अगर टेबल पढ़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो दोनों में 18 होते हैं। 4 से 4 से हमारे पास क्या होगा, 180 यहां पर डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे अब 90 की ओर आगे टेबल पढ़ेंगे, यानी कितनी बार, 4 बार हम पढ़ेंगे, 9 चौक 36 यानी कि 360। 4 से कट जाएगा, 4 नीम 36 होते हैं, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 जंग 36 होते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया इसका एलसीएम, 360 हमारे पास इस वाले का लासा, यानी कि इस वाले का एलसीएम यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी नंबर्स का आराम से, कितना ही बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, आप एलसीएम यानी कि लासा आराम से निकाल सकते हैं। आपको करना है सिर्फ बड़ी वाली संख्या जो है कहीं भी लिखी हो सकती है, बीच में भी लिखी हो सकती है, शुरू में भी लास्ट में भी, आपको सिर्फ बड़ी नंबर को ढूंढना है, उस पर फोकस करना है। बाकी संख्याओं से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो वो अच्छी बात है, अगर पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको करना है जो बड़ी संख्या है उसको और आगे टेबल पढ़ना है, यानी कि 18 की आगे टेबल पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नंबर से जिससे डिवाइड नहीं हो रही है उस नंबर से उसे हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, और वो हमारे पास आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी लासा निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मासा यानी कि एचसीएफ की तरफ, कि अब सेकंडों में एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ट्रिक्स से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम यानी कि लासा निकालना सीखा, और अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक से एचसीएफ यानी कि मासा कैसे हम आसानी से 5 से 6 सेकंड में किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। मासा हमारे पास क्या होता है, कोई भी वह छोटी से छोटी संख्या जिससे सभी संख्याओं का हम विभाजित कर सकें। लासा हमारे पास क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। यहाँ पर क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, यानी कि डिवाइड कर सके। यहां पर मैंने कुछ यहाँ पर एचसीएफ के रूल लिखे हैं, जिस रूलों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यानी कि जिस नियमों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया कि एचसीएफ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एचसीएफ का जो वैल्यू होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ना ही कभी भी जीरो होगा, ठीक है। न्यूनतम मान यानी कि सबसे छोटा एचसीएफ की अगर वैल्यू आपकी निकल कर आएगी तो वो कितनी आएगी, 1 निकल कर आएगी, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच यदि अंतर 1 है तो एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। कैसे, यहां पर मेरे पास कोई नंबर दिया गया है 2 4 6 7 8, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। तो यहां पर आप देखें तो 6 और 7 के बीच में भी और 7 और 8 के बीच में भी कितना है, 1 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कहीं भी पूरी यहां पर आपके पास टेबल में, यानी कि पूरी लाइन में अगर कहीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर यानी कि डिफरेंस 1 आ रहा है तो उसका पूरे का एचसीएफ हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसका कितना होगा हमारे पास एचसीएफ यानी कि मासा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। अभाज्य संख्या यानी कि 2 हो गई हमारे पास, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 17 हो गई, ये क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि इन्हें सिर्फ इन्हीं नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, या 1 से डिवाइड किया जा सकता है, इनके अलावा इन्हें किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनका भी कितना होता है हमारे पास, मासा 1 होता है। इनका भी कितना होता है, मासा 1 होता है। सम संख्याओं का मासा सदैव सम होगा। सम संख्याएं कितनी होती हैं, 2 4 6 8 12 16 14, सब क्या होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं। इनका मासा हमारा पास कितना आएगा, हमेशा सम ही निकल कर आएगा, ठीक है। विषम संख्याओं का मासा विषम होगा या 1 होगा। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हमारे पास। इनका मासा या तो विषम होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये सभी नियमों के द्वारा भी हम क्वेश्चंस को करेंगे, और बाकी हम ट्रिक से करेंगे, कैसे करते हैं। अच्छा, आप जो हमारे पास बेसिक मेथड है उससे हम कैसे करते हैं, पहले हम उसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 25 और 45। ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है 10 25 45, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है हमें। हम कैसे निकालते थे, 10 से यहां पर हम क्या करते थे, इस तरीके से करते थे, 10 दूनी 20, ठीक है, 5 बजे यहां पर,
ये वाला 10 उतार लेंगे अब यहाँ पर हम, 5 दूनी 10, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 45 बचता है अभी हमारे पास। 5 लेंगे यहाँ पर, 45 लेंगे, 5 निम 45 कट गया पूरा पूरा। तो हमारे पास जो अभिष्ट आया वो कितना आया, 5 आ गया यहाँ पर, यानी कि इसका जो मासा निकल कर आया हमारे पास कितना आ गया, 5 हमारे पास इसका मासा हमारे पास निकल कर आ गया। ये हम क्या करते थे, स्कूल मेथड है हमारे पास, जो अभी हम तो छोटी संख्या मैंने ले ली, जल्दी हो गया, लेकिन अगर 90 नंबर हमारे पास हुए, बड़े नंबर हुए और लंबी सारणी हुई यहाँ पर, तो उसमें आपको देर लगेगा करने में। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक से सीखेंगे कैसे, जैसे हमने लासा यहाँ पर सेकंडों में निकाला, मासा भी हम सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने HCF के यानी कि मासा के हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं, जिनके थ्रू हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि ट्रिक से यानी कि मासा आप आसानी से 5 से 6 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 2, 4, 8 और 16 का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, HCF यानी कि मासा निकालना है। ट्रिक से निकालेंगे, बहुत रैपिड ट्रिक से आसानी से निकालेंगे। हमने एलसीएम में क्या करा था, सबसे बड़ी संख्या पर फोकस किया था। एलसीएम में हमने सबसे बड़ी संख्या पर फोकस किया था और हमने क्या करा था, उस संख्या में भाग किया था, उस संख्या में भाग किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पे फोकस करेंगे और उस संख्या से भाग करेंगे, उस संख्या से। वहां पर क्या था, में था और यहां पर क्या है, से। छोटी संख्या पर हम फोकस करेंगे और इस छोटी संख्या से इन सब में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर पूरी पूरी विभाजित है, डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, मासा हमारे पास वही संख्या होगी। यानी क्या करेंगे, 2 से 4 में करेंगे भाग, कट जाएगा पूरा पूरा, 2 दूनी 4 होते हैं। 8 में करेंगे, 2 चौक 8 होते हैं, कट जाएगा। 16 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 होते हैं। तो हमारे पास मासा इसका क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मासा हमारे पास कितना हो गया, 2। इसका हमारे पास क्या हो गया, मासा हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यानी कि 3, 6, 9 और 12। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 से भाग करेंगे 6 में, कट जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं। 9 में करेंगे, 3 तिया 9 होते हैं। 12 में करेंगे, 3 चौक 12 होते हैं, सभी कट गए। इसका मतलब हमारे पास जो मासा निकल कर आया वो कितना आ गया, 3 यहां पर आ गया निकल कर। 4, 8, 10 और 16 का मासा निकालना है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, 4 है। 4 से 8 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, कट जाएगा। 4 से 10 को भाग करेंगे, लेकिन 10 यहां पर अब नहीं कटेगा। यहां पर ये समस्या उत्पन्न हो गई हमारे पास, 10 जो है मना कर रहा है कि भैया मैं तो नहीं कटूंगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 है, हम यहाँ पर लासा में क्या करते थे, संख्या को हम क्या करते थे, वहां पर और उसकी पहाड़ा पढ़ते थे, यानी कि टेबल पढ़ते थे, उसको और आगे टेबल पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या जो है उसको और पीछे टेबल पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे और पीछे टेबल पढ़ेंगे। यानी कि 4 से पहले क्या आएगा, यानी कि 4 का अगर हम आधा कर दे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 से कट जाएगा क्या, 10, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 होते हैं। 2 से 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 होते हैं, कट जाएगा। तो इसका जो मासा निकल कर आया हमारे पास कितना आ गया, 2 आया। ठीक है, 8, 12, 16, 20। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 है। क्या 8 से 12 कट जाएगा, 8 के पहाड़े में, यानी कि 8 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। क्या करेंगे, 8 को पीछे ले जाएंगे, यानी कि आधा कर देंगे 8 का, 8 का आधा कर देंगे, यानी कि 4 होता है, 4 होता है। 4 से 12 कटेगा, 4 तियां 12 कट जाएगा। 4 से 16 कटेगा, 4 चक 16 कट जाएगा। क्या 4 से 20 कटेगा, 4 पंजे 20 कट जाएगा। यानी कि 4 जो है वो इसका यहाँ पर HCF यानी कि मासा निकल कर आ गया। 5, 10, 12, 17, 13, 15, 16, 25। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने यहाँ पर जो पहले अभी रूल लिखाए थे कि अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, या यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, अगर 1 है, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। 15 आ गया, 16 आ गया, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो हमारे पास मासा भी कितना होगा, 1 होगा। मासा भी कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, यानी कि डिफरेंस 1 है, तो HCF भी कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। तो हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर 3, 7, 9, 11, 17, 13 और 23। हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास सभी संख्याएं जो हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि नॉन डिविजिबल संख्याएं हैं हमारे पास। यानी कि ये संख्याएं सिर्फ अपने से, स्वयं से, यानी खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकती हैं, बाकी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। तो मैंने अभी अभी एक रूल लिखाया था कि अगर हमारे पास अभाज्य संख्याएं आती हैं
तो उनका मास है यानी कि हमारे पास जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। उन्हें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि हमारे पास संख्याएं वो अभाज्य हैं सबकी सब, तो उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से आप सभी का HCF यानी कि HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे भिन्नों का LCM और HCF यानी कि फ्रैक्शन का HCF और LCF कैसे निकालते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर भिन्नों का लासा और यहाँ पर भिन्न का मासा, यानी कि भिन्न का HCF और भिन्न का LCM यहाँ पर हम ट्रिक से आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उसका यूज करेंगे। यानी कि अगर लासा हमें निकालना है तो लासे के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लासा और मासा दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। क्या होता है कि अंश का लासा यानी कि अंश का LCM अपॉन हर का HCF। अंश क्या होते हैं हमारे पास, जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो अंश कहलाते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, हर कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वालों का LCM निकालना है, यानी कि 2, 3 और 4 का LCM। 2, 3 और 4 का LCM आप निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और 3, 4 और 5 का HCF निकालना है, यानी कि नीचे वालों का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है और 4 और 5 के बीच में भी डिफरेंस 1 है। और हमने HCF में यहाँ पर एक रूल पढ़ा था, अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर 1 आता है तो उनका यहाँ पर मासा भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका हमारे पास मासा कितना आ गया, निकलकर 12 आ गया। ये इसका हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, सेम यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि अंश का यहाँ पर LCM अपॉन हर का HCF। तो अंश का LCM निकालेंगे ऊपर वाले का, जब LCM निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर LCM निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 इसका LCM निकल कर आ जाएगा। ठीक, और नीचे हमें क्या निकालना है, हर का HCF यानी कि मासा निकालना है। तो यहाँ पर 3, 5, 7 और 4, यहाँ पर आप देखें तो 3 और 4 के बीच में क्या है, डिफरेंस 1 है, और डिफरेंस 1 है तो मासा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसका आंसर 60 आ गया निकलकर। ठीक, अब हमें निकालना है भिन्न का HCF। यहाँ पर हमने क्या निकाला था, LCM निकाला था इन भिन्नों का। हम यहाँ पर इन फ्रैक्शंस का HCF निकालेंगे, यानी कि इन भिन्न का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सूत्र दिया गया है इसे हम उल्टा कर देते हैं। इस सूत्र को हम करेंगे, उल्टा कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, अंश का HCF अपॉन में हर का LCM। ठीक, तो 2, 3 और 4 का HCF निकालेंगे, यानी कि 2 और 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा इसका HCF। तो इसका हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, 15 हमारे पास इसका LCM निकल कर आ जाएगा। तो 1/15 हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF आ गया निकल कर, यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन का HCF 1/15 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, ऊपर यानी कि हमें क्या निकालना है, अंश का HCF निकालना है। डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन में 2, 3 और 4 का क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा निकलकर। तो हमारे पास जो इसका HCF निकल कर आया, यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन का HCF कितना आया, 1/12 इसका निकल कर आ गया। तो हमने क्या निकाला, पहले हमने LCM निकालना सीखा ट्रिक से, उसके बाद हमने HCF निकालना सीखा, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन का LCM निकालना सीखा, उसके बाद हमने फ्रैक्शन के HCF निकालना सीखा। इस तरीके से हमने सभी ट्रिक्स आसानी से सीख ली हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों आज शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने ऐसे ही और वैदिक ट्रिक्स यानी कि और हमने ट्रिक्स पे वीडियो बना रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट की मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से अगर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक अच्छी ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।